हेलो एवरीबॉडी। आज एक यूनिक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप भी बहुत सारे किताब में पढ़े होंगे थर्ड आई के बारे में। क्या कभी आपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश की है? मेरे जो भी मित्र हैं यहाँ पर जिन्होंने कुंडलिनी विद्या का अध्ययन किया है और उसको प्रैक्टिकल किया है, ओके, तो मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक जिन्होंने भी साधना की है उन लोगों ने थर्ड आई के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। और बाकी सारे लोग जो है थर्ड आई के बारे में सिर्फ शिव जी के बारे में ही जानते हैं। मतलब शिव जी का ही तृतीय नेत्र होता है जो खुल जाने से तबाही लाता है। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी का थर्ड आई होता है। जो थर्ड आई बोला जाता है एक एग्जैक्टली कुछ लोग बोलते हैं कि इंट्यूशनल आई है, फ्यूचर को देख पाना, इंट्यूटिव एबिलिटी जो है। जैसा कि एक हॉलीवुड मूवी आया था सिक्स्थ सेंस, एक बच्चे को जो इंसिडेंसेस होने वाले होते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। तो पर मेरा ये मानना है कि ये सब थर्ड आई नहीं है, ये सब प्रीमोनिशंस है। मतलब फ्यूचर को जानने की एबिलिटीज ब्रेन में छुपा रहता है। पर थर्ड आई जो होता है, जो आज्ञा चक्र पर दो भ्रू के मध्य में आज्ञा चक्र होता है, ओके, ये आज्ञा चक्र जो होता है दो भ्रू के अंदर होता है। मतलब ये जो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ पर बिंदी लगाते हैं हमारे यहाँ के महिलाएं, तो यहाँ पे अगर आप एकाग्रता लाएंगे तो सही जगह पे धीरे धीरे एकाग्रता आपका शिफ्ट होने लगेगा। जो पहले थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, या तो मेंटली आँख बंद करके थर्ड आई पॉइंट जो होता है दो भ्रू के मिडिल में जो पॉइंट होता है उसको ही ध्यान करिए। नहीं तो जो थोड़ा सा मतलब आगे के साधक हैं जो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, वो क्या कर सकते हैं, दोनों आँखों से ये भ्रू मध्य को देख सकते हैं ऐसे, ओके। तो ये भ्रू मध्य को देखते रहने से हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अगर आप भ्रू मध्य को देखते रहेंगे तो भी आपका ये थर्ड आई एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन होता है। योग के हिसाब से ये दो पंखुड़ी वाला एक लोटस होता है, पद्म होता है, ओके। यहाँ पे ये जो दो पंखुड़ी होते हैं लोटस के, इनमें एक में सूर्य और एक में चंद्र रहते हैं। ये सूर्य सोमात्मक है। ये दोनों जो सूर्य और सोम मतलब चंद्र रहते हैं, ये हमारे दोनों ओर से गए एक नाड़ी ईड़ा और पिंगला से बंधित है। ये है हर एक जो हमारा चक्र है वो भी ईड़ा पिंगला से मिलता हुआ गया है। हर एक चक्र में, चक्र इसको प्लेक्सस क्यों बोला जाता है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों ये चक्र के पॉइंट पे ही मिल जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जहाँ भी ये तीनों नदियाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ईड़ा मतलब सूर्यात्मक राइट हैंड साइड, पिंगला मतलब सॉरी गलत बोल दिया, पिंगला मतलब सूर्यात्मक, ईड़ा मतलब सोमात्मक। तो ये सोमात्मक और सूर्यात्मक नाड़ी मतलब एक है यमुना जो है सूर्यात्मक और एक है गंगा जो है सोमात्मक। ये गंगा, यमुना और सरस्वती जो किसी भी भाव इसमें नहीं है। सोमात्मक जो नाड़ी होता है आपके बाम भाग में है शरीर के, इसमें सोम मतलब चंद्र के गुण होते हैं, इमोशंस होते हैं, प्रेम, स्नेह,
ये सब के आधार पर सोमात्मक नाड़ी है। और कर्मवाद, कर्म के ऊपर विश्वास, पौरुषत्ववाद, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका दक्षिण भाग का नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी, एक है गंगा और यमुना है। तो सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवाह होता है तभी ध्यान करना चाहिए, ये लिखा गया है योग में। तो सुषुम्ना में हर समय तो आपका प्राण का गमन नहीं होता, क्योंकि सुषुम्ना में जब प्राण का प्रवाह होता है तब दोनों जो नासापुट होते हैं उसमें एक साथ ही जो आप इनहेल और एक्सहेल एक साथ ही करते हैं, मतलब, और श्वास का प्रक्रिया भी बहुत कम होता है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ईड़ा और पिंगला में मतलब कौन से नासापुट में आपका श्वास जा रहा है या आ रहा है। एक अद्भुत अवस्था है जो कि लगभग आप जब ध्यान, धारणा और समाधि की ओर बढ़ते रहेंगे, कम से कम धारणा के बाद आता है ध्यान के बाद आता है समाधि की ओर बढ़ते रहने से धीरे धीरे आपका सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होता है। ये पहले कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, इतना टर्न सुषुम्ना नाड़ी, ये सब आप ये सब ना सोच के सिर्फ भ्रूमध्य में ध्यान करिए, इतने चक्र के बारे में ध्यान मत करिए, सिर्फ भ्रूमध्य में ध्यान करिए। यही भ्रूमध्य में अगर आप ऐसे टकटकी लगा के देखेंगे, या तो नहीं तो सिर्फ इमेजिन करिए, मन में ही इमेजिन करिए कि आपका यहाँ पर एक दोपहर का सूरज है। कहाँ पे? दोनों भ्रूमध्य में एक दोपहर का सूरज है। तो इस तरह का अगर ध्यान करेंगे आप, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो थर्ड आई पावर देखने को मिलेगा आपके अंदर। मतलब आप क्या होगा कि दरवाजे के बाहर कौन होता है आप धीरे धीरे जान पाएंगे, उसका एक स्वरूप आपको दिखाई देगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करने से ही आपको पता चलेगा धीरे धीरे। और ये थर्ड आई पावर के जरिए आप, जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा आप शायद विश्वास करेंगे या नहीं पता नहीं, पर ये होता है। मैं आज एक थर्ड आई के जरिए कम्युनिकेशन के बारे में आप एक सीक्रेट बता रहा हूँ। आप पेड़ से बात कर सकेंगे, पेड़ से बात कर सकेंगे, पर एक अलग टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पेड़ के साथ कैसे बात करें थर्ड आई के जरिए। पर आज हमारा टॉपिक है थर्ड आई को सिर्फ एक्टिवेट करना और इसके जरिए बहुत सारे काम करना। हमारे एक साइंटिस्ट थे वॉल्टर, उन्होंने क्या किया कि एक बार एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल को क्या किया, यहाँ पर फेस करके एक टोपी बना दिया और उसको पहनने लगे। पहले दिन तो ऐसा कुछ उनको फीलिंग नहीं आया, पर सेकेंड डे को उन्होंने देखा कि घर के कॉर्नर में कोई बैठा हुआ है और वो कभी कभी उठ के जा भी रहा है। तो उसके बाद थर्ड डे को उन्होंने देखा कि उनका जो घर का जो वॉल्स है और डिसअपियर करने लगे और उनको बाहर की कुछ अजीब सी दुनिया दिखाई देने लगा, जहाँ पर पेड़ के नीचे कोई औरत बैठी हुई थी, उसका बच्चा भी था और एक आदमी भी था। तो ये सब जो वॉल्टर ने देखा था थर्ड आई एक्टिवेशन करते हुए, तो वो बहुत डर गए थे। धीरे धीरे वो डरने लगे, उनका पूरा चारों जो वॉल है वो डिसअपियर करने लगे, बहुत डरने लगे और ये एक्सपेरिमेंट ही छोड़ दिया। बाद में उन्होंने और एक लड़की से मिले जिन्होंने कि ये थर्ड आई एक्टिवेशन एक अजीब सी तरीके से मैंने करती थी। उस लड़की ने क्या किया कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है, देखे होंगे आप जितने भी नेचुरल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि शंख होता है, कंच शेल होता है ना, नेचुरल कंच शेल जिसमें होल ना बना हुआ हो, देखे होंगे कि पूरा हेलिकल पैटर्न जो होता है वो पूरा फाई रेशियो पे होता है, गोल्डन रेशियो। इसके बारे में मैं आगे बताता रहूँगा, क्योंकि हर एक
नेचुरल ऑब्जेक्ट, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में आपको गोल्डन रेशियो मिल जाएगा। दैट इज द गॉड्स मैथमेटिक्स। ओके, ये जो शंख होता है, अगर आप इस पॉइंट में आप लगा के रखेंगे, कोई भी हेलिकल सेल जो कि जिसमें हेलिकल पैटर्न हो, इसको अगर ये थर्ड आई मतलब ये ब्रो सेंटर पर लगा के रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक अजीब सा फीलिंग आता है और एक दूसरी दुनिया का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। अजीब सी चीज़ है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट के बारे में इंटरनेट में आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ये वाल्टर के एक्सपेरिमेंट्स और उस लड़की के एक्सपेरिमेंट्स। पर हमारे शास्त्र में जो हमारे जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमारा तो पूरा सफिस्टिकेटेड नॉलेज है इंडिया में इसको जागरण करने के लिए वगैरह वगैरह। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही ये एक्टिवेशन होने लगता है। आप 1 महीने तक सिर्फ आधा घंटा ये भ्रू मध्य को ध्यान करते रहिए। भ्रू मध्य में एक दोपहर का सूरज है, माइक्रो सूरज है। ओके, ऐसा सोच के आप आधा घंटे तक करते रहिए। पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, या तो नहीं तो आप आराम से सो सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। बेड में लेट के आपको ध्यान करना पड़ता है इसमें। तो किसी भी तरह से आप ध्यान करने से फल मिलता है। तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन जो होता है, ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। हमारे शास्त्र में सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं, हर एक चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे चक्र हैं, इसको भी एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके बारे में गुरु मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ वगैरह भी लिखे हुए हैं कि कैसे सहस्रार चक्र के बाद के चक्रों को भी एक्टिवेट किया जा सकता है। पर इसके बारे में हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। आप भी एक्सपेरिमेंट करके बताइए मुझे घर में, आप ध्यान करने से जल्दी होता है, या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट आपको अगर ये पॉइंट पे लगा के रखेंगे तो जल्दी होता है एक्टिवेशन, या आप अगर एक हेलिकल पैटर्न कॉन्च सेल को अगर यहाँ पे लगा के रखेंगे, एक टोपी बना के लगा के रखेंगे यहाँ पे, तो एक्टिवेशन जल्दी होता है। आप एक्सपेरिमेंट करिए और मुझे बताइए। थैंक यू।